डर एक ऐसा एहसास है जो हम सबको जिंदगी में कभी न कभी तो जरूर होता है। ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर, हारने का डर और सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे इस बात का डर। भीड़ से अलग चलने का डर, कुछ अलग कुछ नया करने का डर। क्योंकि जब आप भीड़ से अलग चलते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर अकेले ही चलना होता है। और अपने रास्ते पर अकेले चलने के लिए बिना किसी के सहारे के अपनी मुश्किलें हल करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो शायद हर किसी में नहीं होती। लेकिन हम सब ने यह सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। तो आज की हमारी कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की, जिसने अपने रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत की। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो आगे चलकर वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनी। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है सुधा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अकेली लड़की थी। और यह बात अभी की मॉडर्न टाइम की नहीं है, यह बात है 60 के दशक की, 1960 की। कहाँ उस समय लड़कियां लंबे लंबे बाल रखा करती थी, चोटी बनाया करती थी और वह लड़की बॉब हेयर कट में घूमती थी। उस समय इंजीनियरिंग को सिर्फ लड़कों के लिए माना जाता था, लेकिन उसे यह कहाँ मंजूर था। अब क्योंकि उस पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ एक ही लड़की थी, उससे पहले कोई और लड़की वहां आई ही नहीं, इसीलिए उस समय उस कैंपस में एक वुमेन टॉयलेट भी नहीं था। 150 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की क्लास में वह अकेली लड़की थी। हर सुबह और हर लंच ब्रेक के बाद कभी उसकी पीठ पर स्याही फेंकी जाती, तो क्लास के दौरान कभी उसकी तरफ कागज के हवाई जहाज। पर उसने भी हार नहीं मानी। अब चाहे सामने वाला हमें कितना ही परेशान क्यों न कर ले, हम क्या हैं और कैसे हैं यह उसे भी अच्छी तरह पता होता है। खासकर मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो अपने दुश्मन और दोस्त दोनों के बारे में ही पूरी जानकारी रखते हैं। और इसी तरह उस लड़की को परेशान करने वाले उसके क्लासमेट्स को भी उस लड़की की एग्जाम रिजल्ट से पहले ही पता होता था। जब एग्जाम रिजल्ट्स बुलेटिन बोर्ड पर लगाया जाता तो उस लड़की का नाम सबसे ऊपर होता। वह पढ़ाई में काफी होशियार थी। वह पहली लड़की थी जिसमें टेल्को में जॉब के लिए अप्लाई किया। टेल्को ने अपने प्लेसमेंट फॉर्म में साफ साफ अक्षरों में कहा था कि फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा अगर अब के समय में हुआ होता तो लोग ट्विटर और फेसबुक पर जंग छेड़ देते। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस लड़की ने क्या किया? उसने JRD टाटा को लेटर लिखा और उनसे कहा कि आप हमेशा भविष्य की सोचते हैं, तो आप कैसे लड़की और लड़के में अंतर कर सकते हैं? आपके यहाँ जॉब के लिए सिर्फ लड़के ही अप्लाई क्यों कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? तो जानते हो फिर क्या हुआ? उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उन्हें उनकी इंटेलिजेंस की वजह से हायर भी कर लिया गया। नौकरी मिलने के जल्द बाद ही सुधा की शादी हो गई। शादी के बाद एक समय ऐसा आया जब सुधा के पति ने उनसे कहा कि वे खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उनके खुद के कुछ आइडियाज हैं जिन पर वह काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ आइडिया ही था, पैसे नहीं। तो सुधा ने अपनी सेविंग्स में से 10,000 उन्हें दिए और कहा कि आपके पास 3 साल का समय है, आप इस दौरान अपने सपने पर काम करिए और इन 3 सालों में घर का खर्चा और बाकी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी। पर अगर 3 साल में आपका आइडिया काम नहीं किया तो उसके बाद आपको वापस जॉब करनी पड़ेगी। अब उनके पति ने घर को ही ऑफिस बना लिया था और वह अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने लगे। इस दौरान सुधा ने वॉलचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट का काम किया ताकि वह परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इस दौरान उन्होंने घर और बाहर की सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। धीरे धीरे उनके पति का सपना साकार होने लगा। और जानते हो उनके पति का आइडिया क्या था? इन्फोसिस। जी हाँ, इन्फोसिस की शुरुआत करने वाले नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ही हमारी आज की कहानी की नायिका है। जब सुधा मूर्ति जी का टेल्को को छोड़कर अपने पति नारायण मूर्ति जी के साथ काम करने का समय आया, तब JRD टाटा जी ने उनसे कहा था कि अगर आप इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपनी खुद की ज़रूरतें पूरे करने के बाद भी आपके पास काफ़ी पैसा बचता है, तो उसे समाज के लिए ज़रूर लगाना, क्योंकि इस समाज से ही आपको वह कामयाबी और तरक्की मिली है। टाटा जी के यही शब्द सुधा जी के लिए इंस्पिरेशन बन गए। 1997 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी में से एक थी। आज सुधा मूर्ति भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं, पर फिर भी वह सादगी से अपना जीवन जीती हैं और अपना काम करती हैं। उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किए, हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल खुलवाए, अनाथालय बनवाए, 3500 से ज़्यादा लाइब्रेरीज और 10,000 से ज़्यादा टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया।
उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, पब्लिक हाइजीन, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में अपना योगदान दिया। क्या आप जानते हैं कि सुधा मूर्ति एक बेस्ट सेलिंग राइटर भी हैं? उन्होंने 1.5 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स बेची हैं, जिसमें चिल्ड्रन बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज, टेक्निकल बुक्स, 24 नॉवेल्स, नॉन फिक्शन बुक्स भी शामिल हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर कुछ बड़ा बनना है, जिंदगी में अपना नाम कमाना है, तो किसी ऐसे इंसान से सीख लो जिसने खुद संघर्ष किया हो, स्ट्रगल किया हो, जैसे हमारी आज की कहानी की नायिका सुधा मूर्ति ने किया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इंस्पिरेशनल कहानियां आपको सबसे पहले मिले। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।